इन्वेस्टमेंट के लिए वेरियस एसेट क्लासेस हैं और हर एक एसेट क्लास की अपनी विशेषता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एसेट क्लास की परफॉर्मेंस हमेशा एक जैसी रहती है, बल्कि देखा जाता है कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में सभी एसेट क्लासेस की परफॉर्मेंस चेंज होती रहती है। इसलिए स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस के लिए गुड स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन मिक्स जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड का एक विशेष कार्यक्रम फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल और आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड की, जो कि अपनी कैटेगरी का एक लीडिंग फंड है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड एक ऐसा फंड है जो वेरियस एसेट क्लासेस जैसे कि इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर इत्यादि में इन्वेस्ट कर सकता है और बेहतर रिटर्न्स पाने के लिए रीट्स, इनविट्स और कवर्ड कॉल ऑप्शंस में भी एक्सपोजर ले सकता है। स्कीम में अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन और अक्रॉस द सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी है। मिनिमम 10% एलोकेशन 3 और मोर एसेट क्लासेस में होना जरूरी है। हर एसेट क्लास को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा सकता है। इक्विटी में यदि कैपिटल एप्रिसिएशन का पोटेंशियल है तो डेट में फिक्स्ड इनकम पाने का स्कोप रहता है। वहीं गोल्ड और सिल्वर हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रीट्स, इनविट्स और कवर्ड कॉल ऑप्शंस को एक निवेश रणनीति के तहत इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि फंड के ओवरऑल रिटर्न्स बेहतर हो सके। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड एक हाईली डाइवर्सिफाइड स्कीम है जो अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन और वेरियस एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकती है। ये स्कीम काउंटर सिक्लिकल अप्रोच फॉलो करती है और अपने बेंचमार्क के मुकाबले सेक्टर डेविएशन ले सकती है। स्कीम का नेट इक्विटी एक्सपोजर 10% to 80% हो सकता है, जबकि डेट में 10% to 35%, गोल्ड में 10% to 30%, रीट्स और इनविट्स में अप टू 10% और प्रेफरेंस शेयर्स में अप टू 10% एक्सपोजर रह सकता है। स्कीम ने हिस्टोरिकली किस तरह से कॉन्ट्रारेंज सेक्टर कॉल ली है और उससे किस तरह के रिटर्न्स जनरेट करने में मदद मिल सकी है, वो यहां पर देखा जा सकता है। एज पर डेटा ऑफ अगस्त 31, 2023 पोर्टफोलियो एलोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। इंडिया की स्ट्रक्चरल स्टोरी इंटैक्ट है और इक्विटी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करने में मददगार साबित हो सकती है। यील्ड हाई बनी हुई है और एज अ रिजल्ट ऑफ इट डेट वैल्यूएशन रीजनेबल है। गोल्ड हाई इन्फ्लेशन और ग्लोबल स्लोडाउन के अगेंस्ट हेज प्रोवाइड कर सकता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही है और लंबे समय में ये स्कीम अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करने में कामयाब रही है। इस स्कीम के 5 इयर्स रोलिंग रिटर्न्स सिंस इंसेप्शन 71% ऑफ द टाइम्स 12% से अधिक रहे हैं। यदि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यदि किसी इन्वेस्टर ने सिंस इंसेप्शन यानी कि 31 अक्टूबर 2002 को जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी, तब यदि 10 लाख रुपए लमसम में इस स्कीम में इन्वेस्ट कर दिए होते तो 31 अगस्त 2023 को वो बढ़कर 5 करोड़ 38 लाख यानी कि 5 करोड़ 38 लाख से भी थोड़ा अधिक हो गए होते, यानी कि 21.07% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। वहीं यदि किसी इन्वेस्टर ने 31 अक्टूबर 2002 से 10,000 पर मंथ की एसआईपी शुरू की होती तो एज ऑन 31 अगस्त 2023 टोटल 25,10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते और उसकी वैल्यू हो गई होती 2 करोड़ 7 लाख यानी कि 2 करोड़ 7 लाख से भी थोड़ा अधिक, यानी कि CAGR निकल कर आता है 17.44%। ये स्कीम लॉन्ग टर्म के लिए तो सुटेबल है ही, लेकिन यदि किसी इन्वेस्टर को रेगुलर कैश फ्लो मैनेज करना हो तो इस स्कीम से SWP ऑप्ट की जा सकती है। SWP के लिए मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल ऑप्शन अवेलेबल है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 5,000 रुपीज है और 1 रुपये के मल्टीपल्स में इसे बढ़ाया जा सकता है। और यदि आप इस स्कीम में SIP के जरिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 1,000 रुपीज की SIP की जा सकती है। यूनिट्स अलॉट होने के
विद इन 1 ईयर यदि आप टोटल यूनिट्स के 30% से अधिक यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो 30% से अधिक के जो यूनिट्स रिडीम हो रही हैं उन पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। इस फंड के फंड मैनेजर्स हैं शंकर नरेन, इहाब दलवाई, अनुज टागरा, गौरव छिकाने और श्री शर्मा। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।